महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हुई है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के अड्डा बाजार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता का हितैषी बताया और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने में लगे हुए हैं। वह लोग देश का संविधान और लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ, आज समय परिवर्तन का है, बदलाव का है और ये राहुल गांधी की एक शख्सियत है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है और हमें आभारी है कि पूरे देश के विपक्ष के नेता मिलकर एकजुट होकर इस भाजपा को हराने में लगे हुए हैं, मोदी शाह जी की जोड़ी को हराने में लगे हुए हैं, जो इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें आरक्षण को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें देश में गरीब और मजदूरों की और अमीरों के बीच की बढ़ती हुई खाई को रोकना है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इन्होंने कुछ लोगों को अरबपति से खरबपति बना दिया, खरबपति, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने के लिए हम वादा करते हैं। आइए आप जानते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद ने क्या कहा। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो अभी तक का चुनाव हुआ है इंडिया गठबंधन कितना जो है बीजेपी को मात दे पाती। देखिए, जनता में एकदम से लहर आई सी है और मैं सन 77 का वो चुनाव भी देखा है मैंने, जब पूरे देश में जहां कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, लेकिन जनता पार्टी जैसी चुनाव का घोषणा हुई, जनता पार्टी की लहर आ गई और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। तब मैं विधानसभा में मैं चुनकर गया था, मैं याद है मुझे गांव में नहीं घुसने देते थे। वही हालत अब है। आचार संहिता के बाद तो एकदम से मोदी और शाह के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों में। बेरोजगारी, मैं तो आपसे पूछता हूँ, घर का बजट आपने कभी बैठ के देखा है? आमदनी बढ़ी है क्या आपकी? खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि रायबरेली जाते हैं तो कहते हैं ये मेरी मम्मी का सीट है, जबकि उन्होंने कहा है कि 8 साल का बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो ये नहीं कहता है कि इनके परिवारवाद। बात ये है, परिवारवाद तो मोदी परिवार चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है मोदी परिवार।